हेलो एवरीवन। व्हाट इज एक्सिट लोड इन म्यूचुअल फंड्स, और साथ में ही आपको प्लस बताऊंगा इंडेक्स फंड में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक्सिट लोड के अंदर। तो आपका मेरे चैनल सागोला एडिशनल मैन में आपका स्वागत है। तो अब मैं एग्जांपल लेके चलूंगा जिसमें कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। लाइव करेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं कि कोई पीपीटी में आपको दिखाऊंगा जिसमें कि बस आपको समझा दिया बट लाइव नहीं दिखाया। तो सबसे पहले पूरी वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट है। तो जैसे कि मैंने एक म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड ओपन किया हुआ है, दोनों मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है। सबसे पहले एग्जिट लोड हमें पता क्या चलेगा कितना है और कहाँ पर शो करता है। तो आप अब कोई से भी ऐप में या कोई से भी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे जाओगे आप, तो जो भी आप म्यूचुअल फंड्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा आपका एग्जिट लोड। अब सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप एक साल से पहले आप अपना पैसा निकालोगे तो उसमें आपका 1% डिडक्ट होके आपको मिलेगा। कैसे? फॉर मतलब एग्जाम्पल, मान लो आप 1 लाख रुपए आपने डाले हुए थे, मतलब कुछ बढ़ बढ़ा के 1 लाख रुपए हो गया है, और आप एक साल से पहले निकाल रहे हो, आप मान लो 10वें महीने पे निकाल रहे हो, तो आपका 1% 1000 रुपये कट के आपको 99,000 आपको मिल जाएगा अगर एक साल के अंदर आप निकालते हो। बट अगर आप एक साल के अंदर नहीं निकालते, मतलब आप दूसरे साल में निकालते हो, या एक साल एक महीने या एक साल एक दिन भी, ठीक है, तो आपको ये 1% देने की नीड नहीं है। ये था आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब बात करूंगा इंडेक्स फंड की। अब इसमें क्या है एग्जिट लोड, अब देखो इसमें क्या लिखा रहा है साफ साफ कि अगर आप 15 दिन के अंदर निकालते हो तो ही मैं आपका 1% काटूंगा, अदरवाइज अगर आप 16वें दिन भी निकालोगे तो मैं आपका कोई एग्जिट लोड नहीं डिडक्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड में ये फायदा है कि अगर आपको 1 महीने बाद भी पैसा निकालना हो, जबकि इतना जल्दी हम निकालते नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे निकालना चाहिए तो उस केस में आपको कोई पैसा डिडक्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आप कौन सा प्रेफरेबल आपका रहेगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर स्पेशली देखते हैं, इंडेक्स फंड आपने देखा नहीं है। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट किया था। तो जब नोटिस किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने यूज़र को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या कुछ भी खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और सेकेंड, अगर आप ETF की बात करोगे, मैं एक प्लस एक और चीज़ बता देता हूँ आपको लगे हाथ। ETF भी एक तरीके की इन्वेस्टिंग है, तो स्टॉक इसमें भी हमने स्टार्ट करा हुआ अपना इन्वेस्टिंग। इसमें क्या एग्जिट लोड होता है? इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है। आप नीचे जाओगे यहाँ पर कहीं पर भी आपको एग्जिट लोड नहीं दिखाई देगा। मतलब ये आज आप बाय करो कल सेल कर दो, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि इस सब में होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी होता है, टैक्स भी होता है। चलो टैक्स तो सब में ही होता है। तो ये तीन चीज़ों हमें म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में होता है, वो ETF में नहीं होता। वो तो देखो आप कैसे कितना इन्वेस्ट किस पे कर रहे हो वो डिपेंड करता है, बट म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में तो आपको इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, करो ही करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।